साथियों, वह शब्द जो समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर सबसे नीचे और अपमानित रहा हो, आज भारतीय संविधान की छाया में इस शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वह मुकाम हासिल किया है जिसके कारण पूरी दुनिया उन्हें युगों युगों तक याद करती रहेगी। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी 6 शख्सियतों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक दलित नेता के रूप में पहचान बनाई है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आते हैं चंद्रशेखर आजाद। कुछ साल पहले भीम आर्मी बनाकर चर्चा में आए चंद्रशेखर आजाद अब सांसद बन चुके हैं। चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओम कुमार को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया है। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपनी पार्टी से ही उन्होंने चुनाव जीता है। यहाँ चंद्रशेखर के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। चंद्रशेखर का कहना था कि वे बहुजनों को सुरक्षा दिलाने के लिए चुनाव में उतरे हैं। चंद्रशेखर पेशे से वकील रहे हैं। उत्तराखंड से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। अक्टूबर 2015 में उन्होंने भीम आर्मी बनाई थी। इसका उद्देश्य दलित समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देना था। सितंबर 2016 में सहारनपुर के एक कॉलेज में दलित छात्रों की पिटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान चंद्रशेखर और उनका संगठन सुर्खियों में आया था। इसके बाद चंद्रशेखर दलितों के बीच लगातार लोकप्रिय होते गए। 15 मार्च 2020 को काशीराम के जन्मदिन पर उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने गोरखपुर शहरी सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इस बार चुनाव जीत गए हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं संजना जाटव। राजस्थान के भरतपुर से सांसद बनी संजना जाटव सिर्फ 26 साल की हैं। राजस्थान में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार थी। संजना ने बीजेपी उम्मीदवार रामस्वरूप कोली को 51,983 वोटों से हराया है। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गाने पर डांस करता हुआ उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पिछले कुछ समय से संजना पार्टी के भीतर एक चर्चित चेहरा बनकर उभरी हैं। पिछले साल कांग्रेस के टिकट पर संजना ने अलवर जिले की कठूमर सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन 409 वोट से हार गई थी। काठूमर से 4 बार के विधायक रहे बाबूलाल बैरवा का टिकट काटकर संजना को उतारा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजना कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की खास मानी जाती हैं। उनके लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान से जुड़ी रही। विधायकी से पहले अलवर जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था, जहाँ वो वार्ड 29 से चुनी गई थी। उन्होंने साल 2019 में ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। उनके पति कप्तान सिंह राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल हैं। तीसरे नंबर पर आती हैं शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी इस बार चुने गए सबसे युवा सांसदों में एक हैं। उनकी उम्र महज 25 साल है। बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। शांभवी पासी जाति से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। शांभवी ने बिहार सरकार के ही सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को चुनाव में हराया। उनको 1,87,000 वोटों से जीत मिली है। सन्नी हजारी कांग्रेस से जुड़े हैं। पटना के नाइट्रे डैम एकेडमी से स्कूली पढ़ाई के बाद शांभवी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री हासिल की। उनकी शादी बिहार के चर्चित IPS किशोर कृणाल के बेटे सायण कुणाल से हुई है। सायण कुणाल भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। चर्चा चली थी कि सायण खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि शांभवी को चुनाव में उतरना पड़ा। चौथे नंबर पर आते हैं अवधेश प्रसाद। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते। उन्होंने इस सीट से 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को हराया है। उनकी चर्चा इसलिए भी हो रही है कि यहां राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी की जीत आसान मानी जा रही थी। अवधेश प्रसाद सपा के संस्थापक सदस्यों में एक हैं। 9 बार विधायक रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वे मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। 78 साल के अवधेश प्रसाद अयोध्या में सपा का चर्चित चेहरा हैं। फैजाबाद सामान्य लोकसभा सीट से होने के बावजूद अखिलेश यादव ने एक प्रयोग के तहत अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। फैजाबाद से सपा के दलित चेहरा उतरने के बाद एक नारा दिया गया, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। माना जा रहा है कि दलित उम्मीदवार के पीछे न सिर्फ दलित जातियां बल्कि कुर्मी जैसी OBC जातियां भी गोलबंद हो गई। 5वें नंबर पर आती हैं कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं।
कांग्रेस में एक प्रमुख दलित नेता के तौर पर उन्हें गिना जाता है। शैलजा एक बार फिर हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई हैं। उन्होंने बीजेपी के अशोक तंवर को 2,68,000 वोटों से हराया है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में वो अंबाला से हार गई थी। शैलजा के पिता चौधरी दलवीर सिंह हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। 1990 में महिला कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाली शैलजा कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। पहली बार 1991 में सिरसा से ही लोकसभा पहुंची थी। तब उन्हें नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया था। उन्हें गांधी परिवार के करीबियों में गिना जाता है। फिलहाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की सदस्य भी हैं। 2014 से 2020 तक हरियाणा से राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया गया था। अप्रैल 2022 तक वो इस पद पर थीं। 6वें नंबर पर आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राज्य में CM पद तक पहुंचने वाले वे पहले दलित नेता हैं। कांग्रेस ने इस बार उन्हें जालंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। चन्नी ने बीजेपी के सुशील कुमार रिंकू को 1,75,983 वोटों से हरा दिया। चरणजीत सिंह चन्नी के लिए ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में 2 जगहों से वे हार गए थे। जालंधर लोकसभा सीट पर 1999 से लेकर 2019 तक कांग्रेस का दबदबा रहा। हालांकि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की थी। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस का प्रमुख दलित सिख चेहरा है। चमकौर साहिब से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने विधायकी का अपना पहला चुनाव साल 2007 में जीता था। साल 2015-16 में वे पंजाब विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली सरकार में उन्हें टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। लेकिन जब अगस्त 2021 में अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत हुई तो उसका नेतृत्व करने वालों में चन्नी भी थे। चन्नी MBA करने के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB और PhD भी कर चुके हैं। दोस्तों, यह थे 6 दलित नेता जिनके बारे में मैं आप सभी को बताया। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।